भिंड के रहने वाले रविंद्र पुणे में कुक की नौकरी करते हैं। कुक यानी कि खाना बनाने का काम, बावर्ची का काम। एक दिन उनके घर से उन्हें फोन आता है कि भाई तुम्हारे नाम से एक नोटिस आया है, और ये नोटिस आया है इनकम टैक्स डिपार्टमेंट का। इस नोटिस में ये बताया गया है कि रविंद्र के अकाउंट से 46 करोड़ रुपए का ट्रांजैक्शन हुआ है, और अब इनकम टैक्स विभाग इस ट्रांजैक्शन का लेखा जोखा मांग रहा है। ये पूरा मामला फिलहाल काफी चर्चा में है। आखिर कैसे हुआ है एक कुक के अकाउंट से ट्रांसफर, क्या कुछ ये पूरा मामला है, हम आपको विस्तार से इस रिपोर्ट में बताएंगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं एमपी तक और मैं हूं आपके साथ आकांक्षा ठाकुर। जैसा कि हमने आपको शुरुआत में बताया, भिंड के रहने वाले रविंद्र जो हैं वो पुणे में पिछले कुछ सालों से कुक की नौकरी कर रहे हैं। वो खाना पकाते हैं, बावर्ची का काम कर रहे हैं। एक दिन उनके घर से उन्हें फोन आता है कि तुम्हारे नाम से एक नोटिस आया है, और नोटिस इनकम टैक्स डिपार्टमेंट का है। लेकिन वो रविंद्र जिनका ये दावा है कि पूरे साल में उनके अकाउंट में 3 लाख रुपए का तक ट्रांजैक्शन नहीं होता है, उनको इनकम टैक्स डिपार्टमेंट भला नोटिस क्यों भेजेगा, और वो इस पहले नोटिस को इग्नोर कर देते हैं। लेकिन ऐसा ही एक और नोटिस दूसरी बार इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की तरफ से रविंद्र के भिंड के घर के पते पर पहुंचता है, जिसके बाद रविंद्र की चिंता बढ़ जाती है और रविंद्र पहली ट्रेन पकड़कर पुणे से भिंड वापस आते हैं। जब वो नोटिस खोलते हैं, उसे पढ़ते हैं, तो वो भौचक्के रह जाते हैं, क्योंकि उनके नाम से इस नोटिस के अनुसार 46 करोड़ रुपए का ट्रांजैक्शन हुआ है। आपको बता दें कि भिंड के रहने वाले कुक के अकाउंट से 46 करोड़ रुपए का ट्रांजैक्शन हुआ है। ये बात आयकर विभाग यानी कि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के दिए नोटिस में सामने आई है। नोटिस मिलने के बाद पीड़ित रविंद्र का कहना है कि वो ढाबे में काम करते हैं, उनके अकाउंट में साल में 3 लाख का भी लेन देन नहीं होता है। ऐसे में करोड़ों का नोटिस कैसे आ सकता है। जब इस पूरे मामले को लेकर रविंद्र एक वकील के पास पहुंचते हैं, इस पूरे मामले की शिकायत करते हैं और जांच पड़ताल करते हैं वकील के साथ, तब उनको पता चलता है कि आज से कुछ साल पहले उन्होंने एक टोल प्लाजा पे कुक की नौकरी की थी। वहां पर एक सुपरवाइजर महोदय जो कि बिहार के रहने वाले थे, उन्होंने उनका एक अकाउंट दिल्ली में पीएफ अकाउंट के नाम पे खुलवाया था, और उनसे उनका आधार कार्ड और पैन कार्ड जैसे महत्वपूर्ण दस्तावेज मांगे थे। इसी अकाउंट से पूरा फर्जीवाड़ा हुआ है। रविंद्र का यह भी कहना है कि उन्होंने खाता बंद करवाने की बात भी कही थी, लेकिन उन्हें इस बारे में कोई जानकारी नहीं है कि आखिर उनका ये खाता जो दिल्ली में ओपन किया गया था, खुला था बैंक में, उसका इस्तेमाल कौन कर रहा था। ध्यान नहीं दिया, काय का नोटिस है। तो जब दूसरा नोटिस जुलाई में आया तो मैं अपनी नौकरी छोड़ के घर आया। घर आके वो नोटिस ले जाके अपने वकील साहब को बताया, तो वकील साहब ने बोला कि ये नोटिस तो आपका इनकम टैक्स विभाग का है, जिसमें आपका 46 करोड़ 18 लाख का लेन देन हुआ है, और ऐसे ऐसे आपका कंपनी रजिस्टर्ड है आपके नाम से, और फार्म बनाई हुई है। और फिर जब पता चला, जब फिर मैंने सब जगह आवेदन लगाए, राज साइबर में सब जगह मैं गया, सब जगह मैंने अपील की है। इस पूरे मामले में पीड़ित के वकील का कहना है कि ये पूरा मामला फर्जीवाड़े का है। रविंद्र से उनका आधार कार्ड, पैन कार्ड जैसे जो महत्वपूर्ण दस्तावेज हैं वो लेकर उनका एक अकाउंट खुलवाया गया, और इस अकाउंट पर जो उनके सुपरवाइजर रहे, जिनका नाम शशि भूषण राय बताया जा रहा है, जो बिहार के बक्सर के रहने वाले हैं, उन्होंने ये पूरा फर्जीवाड़ा किया है। अब जो ले जाने वाले हैं वो वही है, शशि भूषण राय हैं, बिहार के रहने वाले हैं, और इनके सुपरवाइजर हैं। और उन्होंने ही इनसे बोला है कि रवि तुम्हारा पीएफ निकलवा देंगे, अपना आधार कार्ड और पैन कार्ड दे दो। तो इन्होंने आधार कार्ड पैन कार्ड दिया है, और फिर उसके बाद 8 दिन बाद बोलते हैं कि यहाँ से काम नहीं होगा, आपको दिल्ली चलना पड़ेगा। और इन्हें दिल्ली लेकर गए हैं, और वहाँ पे जाके इनका खाता खुलवाया है, और एक कंपनी रजिस्टर्ड की है, सौर इंटरनेशनल ट्रेडर्स कंपनी। उसी कंपनी का ये सारा लेन देन हुआ है, और 12.5 लाख रुपए अभी भी इस खाते में मौजूद हैं, और 2023 से कोई लेन देन नहीं हुआ है। ये क्या बोगस कंपनी खुलकर इनके नाम ये कपड़ों का क्लॉथिंग, क्या लगता है? ये ब्लैक मनी को व्हाइट मनी में कन्वर्ट करने वाला मामला मुझे नजर आ रहा है। फिलहाल ये पूरा मामला भिंड और आसपास के जिलों में चर्चा का विषय है, क्योंकि एक मामूली से कुक के बैंक अकाउंट से 46 करोड़ रुपए का ट्रांजैक्शन होना अपने आप में बहुत बड़ी बात है। वहीं पीड़ित और जो उनके वकील हैं वो इस पूरे मामले में फर्जीवाड़े का आरोप लगा रहे हैं। रविंद्र ने इस पूरे मामले की शिकायत अलग अलग जगहों पर की है। अब देखना होगा कि पुलिस प्रशासन और इनकम टैक्स डिपार्टमेंट इस पूरे मामले में आगे क्या एक्शन लेता हुआ दिखाई देता है।
ऐसे में एमपी तक भी अपने दर्शकों से अपील करेगा कि अपने महत्वपूर्ण दस्तावेज जैसे कि पैन कार्ड या आधार कार्ड यूं ही किसी से शेयर ना करें, साझा ना करें और इस तरीके के फ्रॉड और फर्जीवाड़े से बचें। खबर भिंड से हमारे सहयोगी हेमंत ने आप तक पहुंचाई है। मध्य प्रदेश की तमाम खबरों के लिए बने रहिए एमपी तक के साथ।